हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका चैप्टर है हीट, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। हमने रेडिएशन का प्रोसेस देखा था और हमने ये देखा था कि क्यों हमें गर्मियों में जो है हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद होता है या कंफर्टेबल लगता है, जबकि सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से सर्दियों में जो आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो आपके शरीर को गर्म रखते हैं। इसके बाद हम जो है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा था, जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी। इसी क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आज का, वो आपका है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, यानी एक ठंडा स्टील का स्पून है, स्टील की चम्मच है। क्या है? एक ठंडी स्टील की चम्मच है। ठीक है, स्टील की क्या है? चम्मच है आपकी। ठीक है, ठंडी स्टील की चम्मच है आपके पास, और इसको हमने किसी गरम दूध में डिप करके रखा है, यानी गरम दूध में इसे डाल रखा है। इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, आपको बताना है कि जो आपकी चम्मच है, स्टील की चम्मच है, जिसको हमने गरम दूध में रखा है, उसकी दूसरी टिप यानी चम्मच की जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा छोर है, वो गरम क्यों हो जाता है, किस प्रोसेस से वो गरम होता है। यानी इस जो आपको ये दिया गया है स्टेटमेंट, आपको बताना है इस स्टेटमेंट में जो हीट का ट्रांसफर है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण किस जो है प्रक्रिया से हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टील की चम्मच रखी गई है, जो कि एक सॉलिड होता है। ठीक है, एक स्टील की चम्मच है और उसे दूध में डिप कर रखा है। ठीक है, दूध में आपका वो डिप हो रखा है इस तरीके से कुछ। स्टील की जो चम्मच है उसे हमने क्या किया है? दूध में डिप करके रखा है। ठीक है, इसमें दूध है जो कि गर्म है। अब ये दूध गर्म है, तो इससे जो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में, इसके संपर्क में जो चम्मच का हिस्सा है वो गर्म हो। अब क्या होगा कि आपका जो हीट है, जो आपकी ऊष्मा है, वो इस चम्मच पे फ्लो करे और इसका जो दूसरा एंड है, दूसरा हिस्सा है, वो भी गर्म हो जाए। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं, ये जो चम्मच है ये क्या है? सॉलिड है, यानी ठोस है। क्या है? ये सॉलिड है। इसे आप क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? हीट का, यानी ऊष्मा का जो है ट्रांसफर यानी स्थानांतरण हो। तो अगर इस जो ये केस है इसे हम देखें, तो ये वही केस है जब हम पढ़ रहे थे कि जब हम किसी सॉलिड रॉड को किसी आग के ऊपर रखते हैं और उसके एक सिरे को गर्म करते हैं, तो कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो बेसिकली ये कौन सी प्रोसेस से होता है आपका? ये बेसिकली आपका कंडक्शन प्रोसेस से होता है। जो ये आपकी हीट ट्रांसफर है, वो आपकी कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया से आपका क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे आप कंडक्शन यानी चालन कह सकते हैं। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। आपको बताना है कपड़ों का कौन सा रंग जो है हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, किससे? हल्के कलर के कपड़ों से। यानी कौन से कलर के, कौन से रंग के कपड़े हीट, ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं। ज्यादा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। किससे? आपके हल्के रंग के कपड़ों से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऊष्मा के
अवशोषण की। और हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या होता है कि सर्दियों में डार्क यानी गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहनना पसंद होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित करके हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपके डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज्यादा हीट को या ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं देन आपके हल्के रंग के कपड़ों से। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो डार्क आएगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। आपको ये आपके पास जो है ये स्टेटमेंट दी गई है, इसे आपको मैच करना है। तो पहला है आपका लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग यानी जो आपकी जो स्थल जो समीर है, ठीक है, जो आपकी स्थल समीर है या लैंड ब्रीज है वो किस समय ब्लो होती है, किस समय बहती है। दूसरा है सी ब्रीज यानी समुद्र समीर किस समय ब्लो होती है यानी बहती है। थर्ड है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग यानी गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं उन्हें किस समय प्रेफर किया जाता है। चौथा है लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग यानी हल्के रंग के कपड़ों को किस समय प्रेफर किया जाए। आपके जो दूसरा जो आपके पास ब्लॉक है वो आपके पास है, पहला आपका समर है, बी है विंटर, सी है डे और डी है आपका नाइट। सबसे पहले हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं, यानी ये वो प्रोसेस है। हमने क्या देखा था? नेचर में कन्वेक्शन संवहन की एक प्रक्रिया देखी थी कि किस तरीके से जो है आपका नेचर में संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है, जिसमें हमने लैंड और सी ब्रीज का एग्जाम्पल देखा। तो लैंड ब्रीज का हमने क्या देखा था कि जब भी जो आपका रात का समय होता है तो जो आपकी लैंड होती है यानी जो आपका धरती होती है, ठीक है, जो स्थल है, वहां पे क्या होता है वो रात के समय क्या हो जाता है जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि पानी जो होता है वो लेट में ठंडा होता है। तो जो लैंड के ऊपर जो भी आपकी क्या होती है वायु होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है। क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती। सॉरी, जो आपका लैंड ब्रीज होता है उसमें क्या होता है ये रात के समय में होती है। और इसमें क्या होता है जब आप रात को क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा होने लग जाता है। तो क्या होता है जो आपका समुद्र होता है वो देर में ठंडा होता है और जो आपकी लैंड होती है, धरती होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो आपका समुद्र होता है उसके ऊपर जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है और जो लैंड के ऊपर ठंडी हवा होती है वो समुद्र के ऊपर की जो हवा है उसे उसकी जगह लेने के लिए जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है लैंड से सी की तरफ हवा चलती है और इस तरीके से क्या होता है फिर आपके जो गर्म हवा है जो कि समुद्र के ऊपर है वो ऊपर उठ जाती है। ठंडी हवा जो है लैंड से आके समुद्र के ऊपर आ जाती है, फिर वो गर्म होती है, वो ऊपर उठती है, गर्म हवा जो है वो ठंडी होती है और उस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो जो आपकी लैंड ब्रीज होती है ये बेसिकली आपको कब दिखाई देती है? आपको रात के समय या नाइट में दिखाई। नेक्स्ट है आपका सी ब्रीज यानी समुद्र समीर। तो सी ब्रीज जो होता है ये मोस्टली आपके दिन के समय होता है। दिन में क्या होता है जो आपका लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो आपका समुद्र होता है वो देर में गर्म हो। तो क्या होता है कि जो आपका लैंड के ऊपर जो हवा है यानी जो धरती है उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह समुद्र से आने वाली हवाएं लेती हैं जो कि ठंडी हवा हो और फिर वो आपकी पृथ्वी के ऊपर या धरती के ऊपर आके फिर गर्म होती है, वो उठती है और जो गर्म हवा है वो ठंडी होती है, समुद्र की तरफ जाती है, ठंडी होती है, फिर वो क्या होती है फिर गर्म होने के लिए आपकी लैंड यानी धरती की तरफ आती है और इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है। इसे हम सी ब्रीज यानी समुद्र समीर कहते हैं।
और ये बेसिकली किस समय होता है, आपके दिन के समय आपका होता है, यानी जो आपका इसका स्टेटमेंट का आंसर है वो आपका सी है, यानी डे है। नेक्स्ट है डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड, यानी गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो किस समय आप प्रेफर करते हैं पहनना। तो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं, जैसे आपके काले या डार्क नीले रंग के कपड़े, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो हीट होती है, जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिस कारण जब हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहे। तो बेसिकली डार्क कलर के कपड़े हम किस समय प्रेफर करेंगे पहनना, जब सर्दियां होंगी, ताकि हम अपने शरीर को गर्म रखें। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो आपका विंटर यानी सर्दियां है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, हल्के रंग के कपड़े किस समय पहनना प्रेफर करते हैं। जो आपके हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ऊष्मा को परावर्तित कर, क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो जब वो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, ज्यादा हीट हमारी बॉडी में आने नहीं दे, यानी कि हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करते। तो बेसिकली जब गर्मियां होती है, समर सीजन होता है, उस समय हम इस तरीके के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रहे, यानी हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। तो जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो आपका समर है। तो ये आपका इस जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है ये आपके कुछ इस तरीके से, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी पहला लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे, डार्क कलर्ड clothes are preferred during winter and light colored clothes are preferred during summer. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो आपका ये है, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than wearing just one thick piece of cloth। यानी आपसे ये कहा गया है कि सर्दियों में बहुत सारे कपड़े पहनने पर हमें गर्म क्यों लगता है, इसके कंपैरिजन में अगर हम कोई मोटा कपड़ा या एक मोटे कपड़े का पीस पहने, यानी जब हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं सर्दियों में तो हमें ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसके कंपैरिजन में एक मोटे कपड़े को पहनने के कंपैरिजन। तो इस टॉपिक को जब हम समझ रहे थे, बेसिकली हम इस टॉपिक को जो है आपके ब्लैंकेट के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जब हमने कंबल की बात की थी, हमने क्या देखा था कि जब हम एक सिंगल मोटी कंबल को ओढ़ते हैं वो हमें कम गर्म लगता है, इसके कंपैरिजन में जब हम दो पतली पतली कंबल ओढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब आपका कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि आपका शरीर है, ये आपकी क्या है, बॉडी है, शरीर है, आपने एक मोटा ब्लैंकेट पहन लिया इस तरीके से, ओढ़ लिया, ये आपका क्या है, ब्लैंकेट यानी कंबल है ये आपकी, ठीक है, ये आपका बॉडी है यानी शरीर है, और ये आपकी कंबल है। आप देख सकते हैं जब आप कंबल ओढ़ते हैं तो आपके शरीर और कंबल के बीच में एक लेयर बन जाती है जो कि एयर की लेयर होती है, यानी हवा या वायु की लेयर होती है। अब क्या होता है, आपका जो ब्लैंकेट है वो वूल का बना होता है, यानी आपके किसका बना होता है, ऊन का, और ऊन क्या है, आपका पुअर कंडक्टर है हीट का, यानी ऊष्मा का क्या है, ये कुचालक है। और आपका एयर भी क्या है,
पुअर कंडक्टर है हीट। तो क्या होता है, जब हीट जो है आपकी बॉडी की जो हीट है, आप जानते हैं कि हर ह्यूमन बॉडी क्या होती है, या कोई भी जो वस्तु है, जो हॉट बॉडीज होती है, वो क्या करते हैं, हीट को क्या करती है, रेडिएट करती है। क्या करती है, रेडिएट करती है। तो आपका जो शरीर है वो भी हीट को रेडिएट करता है, लेकिन क्योंकि उसके चारों तरफ एयर और एक मोटे कंबल की जो है, ब्लैंकेट की जो है क्या बन गई है, लेयर बन गई है, इस कारण आपकी जो बॉडी की हीट है, ऊष्मा है, वो एकदम से बाहर नहीं जा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम एक ब्लैंकेट की जगह 2 ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। जैसे कि ये आपकी क्या है, बॉडी है, आपने एक पतली कंबल ओढ़ी, फिर दूसरी। तो जब आप 2 कंबलों को ओढ़ते हैं, 2 ब्लैंकेट्स आप ओढ़ते हैं, तो आप ये जानते हैं कि दोनों के बीच में, जैसे कि पहले आपका बॉडी और पहली कंबल के बीच में एक एयर की लेयर बन जाएगी, यानी हवा की लेयर बन जाएगी। इसी तरीके से ये जो आपने ऊपर 2 ब्लैंकेट ओढ़ी हैं, इनके बीच में भी एक एयर यानी हवा की जो है लेयर बन जाएगी। तो यानी इस केस में क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा लेयर बन रही है एयर की, और आपके पास एक और एडिशनल कंबल है। तो इस कारण क्या होता है कि आपकी जो बॉडी हीट को रेडिएट कर रही होती है, तो वो हीट बाहर एटमॉस्फेयर पे नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 एयर की यानी वायु की जो है लेयर है, और 2 ब्लैंकेट भी आपने पहने। तो क्योंकि इस केस में जो पतले कंबल है, 2 पतले कंबल का जो केस था, इसमें हमने देखा था कि एक एडिशनल लेयर एयर की बन रही है, और आपके पास एक और एडिशनल लेयर किसकी है, आपके ब्लैंकेट यानी कंबल की। तो इस कारण जो आपका सेकेंड केस है, जिसमें आप 2 कंबलों का यूज कर रहे हैं, इसमें आपको गर्म महसूस होता है, किसके कंपैरिजन में, एक मोटे कंबल के कंपैरिजन। तो इसी तरीके से सर्दियों में जो आपके कपड़े होते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, इसकी वजह से भी ऐसा ही होता है। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा या बहुत सारे आप कपड़े पहनते, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो आपको ठंड कम लगती है इसके कंपैरिजन में, सिंगल एक मोटे कपड़े को पहनने के कंपैरिजन में, जो कि वुलन का है। क्योंकि जब आप ज्यादा कपड़े पहनते हो, तो आपकी बॉडी में और जो आपके कपड़े हैं उनके बीच में ज्यादा एयर की लेयर बनती है। इस कारण आपको ज्यादा कपड़े पहनने पर ठंडा कम लगता है, किसके कंपैरिजन में, एक थिक या मोटे कपड़े को पहनने के कंपैरिजन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को हमने डिस्कस भी किया था। तो इसी तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आप जो इसका आंसर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, more layers of clothing keeps us warm in winter as they have lots of space between them। यानी जब हम ज्यादा कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, तो उससे हमें गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि हमारे और कपड़ों के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। क्या होता है, बहुत सारा स्पेस यानी जगह होती है। दिस स्पेस गेट फिल्ड विद एयर, यानी ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, यहाँ पे हवा भर जाती है या वायु भर जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर, जो आपका एयर होता है वो कुचालक होता है ऊष्मा का। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, जिस कारण ये शरीर की जो ऊष्मा है, शरीर की जो ऊष्मा है उसे बाहर नहीं जाने देता। तो यही कारण है कि जब हम एक मोटे कपड़े से ज्यादा कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो हमें ठंडा कम लगता है। आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है, एक फिगर है आपके पास, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यानी आपको मार्क करना है कि कौन सी जगह पे कंडक्शन के थ्रू, चालन के थ्रू आपका क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और रेडिएशन के थ्रू आपके हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। आपको इस तरीके से ये दिया गया है फिगर कि एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने क्या रखा है,
एक आपका बर्तन या वेसल रखा गया है, इसमें आपने पानी भरा हो और नीचे से एक बर्नर लगाया है और इस बर्नर से आप इसको हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट दे। तो जब हम इस जो ये बर्तन है इसमें पानी है, ठीक है, इस पे हम क्या कर रहे हैं? इसे हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं क्या होता है कि जो इसका जो हैंडल है, जो इसका हैंडल है वो आपका कंडक्शन के कारण, यहाँ पे आपका कंडक्शन आएगा, ये जो है आपको इस तरीके से दिया हुआ है ये, और आपको बताना है कि किस तरीके से आपका जो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है इस केस में। तो अगर हम बात करें इस वेसल की, इस बर्तन की, जो कि आपका फ्राई पैन है, इसका जो हैंडल है आप ये एज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, प्लास्टिक नहीं लगा। तो जब हम इस बर्तन में जो पानी है इसे गर्म करेंगे, तो जो ये बर्तन है, जब इस बर्तन को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, इसका हैंडल जो गर्म होगा वो आपके कंडक्शन के प्रोसेस से होगा। किससे होगा? कंडक्शन। क्यों होगा? कंडक्शन की वजह से, क्योंकि आप यहाँ से हीट दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो। इसके जो ये आपके पास बर्तन है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे? गर्म हो रहे हैं और वो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट को ट्रांसफर यानी ऊष्मा को स्थानांतरित कर। तो आप देख सकते हैं हीट तो आपने इधर किया, लेकिन गर्म कहाँ हो गया? इसका हैंडल गर्म हो गया। तो ये बेसिकली कंडक्शन के कारण जो है हीट ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, जिस कारण इसका जो हैंडल है वो गर्म हो। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। तो आप यहाँ से हीट दे रहे हो, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हो और इस पानी को गर्म कर, जो नीचे यानी जो इस वेसल में, इस बर्तन में जो नीचे पानी है, सबसे पहले वो गर्म होता है, वो हल्का होता है, वो ऊपर उठ जाता है और फिर उसकी जगह जो साइड में ठंडा पानी है वो ले लेता है, फिर वो गर्म होता है, वो फिर ऊपर उठ जाता है। फिर इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो जो इसके अंदर पानी है, इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो आपकी कन्वेक्शन प्रोसेस से हो रही है। किससे हो रही है? कन्वेक्शन प्रोसेस से, यानी संवहन की प्रक्रिया से हो रही है। अब हम बात करते हैं ट्राइपॉड्स के। जी नीचे जो हमने बर्नर रखा है, बर्नर में आपने क्या किया है? आग जलाई है, ठीक है। तो बर्नर में आपने आग जलाई है, इससे क्या हो रहा है? हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। तो जो ये आपका बर्नर है, ठीक है, इससे हीट निकल रही है। तो इसके जो साइड में जो गर्माहट हो रही है, क्या हो रही है? गर्माहट हो रही है, वो आपके रेडिएशन की प्रोसेस से हो रही है, यानी विकिरण की प्रोसेस से हो रही है। किसके कारण हो रही है? रेडिएशन यानी विकिरण के कारण जो है ये जो आपके पास बर्नर है इसके साइड में आसपास गर्म हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आपकी जो है ये प्रोसेस, जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है, ये हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। यानी ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाइमेट हॉट होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, गर्मियां ज्यादा होती है, जहाँ गर्म होता है, ऐसी जगहों में घरों के बाहर सफेद रंग का पेंट करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपसे पूछा है, आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्यों ऐसा होता है। तो बेसिकली अगर हम सफेद पेंट की बात करें तो ये आपका क्या है, लाइट कलर है। सफेद पेंट क्या होता है आपका, लाइट कलर है। और हम ये जानते हैं जो हल्के रंग होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, वो लाइट को क्या करते हैं,
या जो आपकी हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसे क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। यानी जो आपका हल्का रंग है, यहाँ पे व्हाइट है, सफेद रंग है, ये हल्के रंग जो है वो आपकी जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे कोई जगह है जहाँ गर्म है, बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, गर्म होता है, तो जब आप हल्के रंग का कलर घरों में करते हैं तो जो गर्मी है उसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊष्मा को वो परावर्तित कर रहा है, जिस कारण आपके जो घर हैं वो ठंडे हो जाते हैं और आपके लिए गर्म जगहों पे रहना आसान हो जाता है, या आपको उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती है जितनी बाहर हो रही। यानी आपके जो कमरे हैं, आपका जो घर के अंदर के कमरे हैं, वो आपके ठंडे हो जाते। तो इसका जो आंसर लिखेंगे आप, वो इस तरीके से लिखेंगे, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। यानी गर्म जगहों में ये कहा जाता है, ये एडवाइस दी जाती है कि आपको हमेशा घरों के बाहर सफेद रंग का पेंट करना चाहिए, because white color reflects the heat and the houses do not heat up too much। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो आपका हल्का रंग है, जैसे कि यहाँ पे सफेद रंग है, वो क्या करता है, वो ऊष्मा को यानी हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे घर ज्यादा गर्म नहीं रहता है और आपको कमरों के अंदर थोड़ा ठंडक महसूस हो। तो यही कारण है कि जो आपके गर्म जगह होते हैं वहां घरों को सफेद रंग का पेंट करने के लिए कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका ये है, 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको हम 1 लीटर 50 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस पानी के साथ इसे मिक्स कर दो। यानी आपके पास 1 लीटर पानी है जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम 1 लीटर पानी जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है उसके साथ मिला दें। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, आपसे ये कहा गया है कि इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो कितना होगा। तो आपके पास ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस यानी 80 डिग्री सेल्सियस, बी है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 80 डिग्री से कम होगा। सी है आपका 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस, डी है 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो आपने क्या किया है, आपने दो अलग अलग टेम्परेचर के जो पानी है, एक लीटर का जो पानी है उसे मिक्स किया है। एक 30 डिग्री सेल्सियस का है और एक 50 डिग्री, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर आपको क्या है, सबसे ज्यादा तापमान कितना है 50 डिग्री और सबसे कम 30 डिग्री। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका मिक्सचर होगा पानी का उसका टेम्परेचर 30 और 50 के बीच में हो। जैसे कि जब आप सर्दियों में नहाते हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास बहुत तेज गर्म पानी और आपके पास क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडा पानी। तो आप क्या करते हो, आपको ज्यादा तेज गर्म पानी से नहीं नहाना है, गुनगुने से नहाना है। तो आप क्या करते हो, दोनों पानी को मिक्स कर देते हो। इससे क्या होता है, टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है पानी। तो इसी तरीके से जब हम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला पानी यानी तापमान, जो पानी का तापमान है जिसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पानी को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है, हमें एक ऐसा पानी मिलता है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में होता है। यानी जो आपका
क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, यानी एक लोहे की गेंद है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान है, इसे हम एक मग में डालते हैं जिसमें पानी है और पानी का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। द हीट विल, अब आपको बताना है कि हीट का क्या हो, जो ऊष्मा है उसका क्या होगा अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस का जो है लोहे की बॉल को एक ऐसे पानी में डालते हैं जिसका टेम्परेचर या तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, यानी लोहे की गेंद से जो है हीट ऊष्मा पानी की तरफ जाएगी। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी आयरन बॉल लोहे की गेंद से पानी की तरफ हीट या ऊष्मा नहीं जाएगी और ना ही पानी से लोहे की गेंद की तरफ ऊष्मा जाएगी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी पानी से लोहे की गेंद की तरफ ऊष्मा जाएगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, यानी दोनों का तापमान बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको जो दो वस्तुएं दी हैं, एक आपका पानी है, पानी 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में है और जो लोहे की गेंद है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में है। दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का टेम्परेचर यानी तापमान सेम, और हमेशा जो आपकी हीट होती है, ऊष्मा जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, यानी जो आपका हाई टेम्परेचर पे, हाई जो आपका उच्च तापमान पे जो वस्तु है उससे जो कम तापमान में जो वस्तु है उसकी तरफ हीट जाती। इस केस में दोनों वस्तुओं को तापमान क्या है, सेम, यानी क्या होगा, हीट फ्लो नहीं करता क्योंकि दोनों का तापमान एक जैसा है। हीट तभी फ्लो करती जब दोनों के तापमान में अंतर हो। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका बी होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी ना तो ऊष्मा लोहे की गेंद से पानी की तरफ जाएगी और ना ही पानी से लोहे की गेंद की तरफ जाएगी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, यानी आपने क्या किया है, एक लकड़ी की चम्मच है उसको आइसक्रीम के कप में डाल। इट्स अदर एंड, इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा एंड है वो क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। पहला है बिकम्स कोल्ड बाय द कंडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी ये इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कंडक्शन की प्रोसेस, ठीक है, चालन की प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, संवहन की प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, विकिरण की प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा। डू नॉट बिकम कोल्ड, ठंडा ही नहीं हो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वुडन स्पून की, यानी लकड़ी के स्पून की, और आप ये जानते हैं कि जो लकड़ी है, जैसे कि हमने पढ़ा है, ये क्या होती है, इंसुलेटर है या पुअर कंडक्टर है या कुचालक होती है हीट का, ठीक है, हीट यानी ऊष्मा। तो हमने यहाँ जो चम्मच ली है वो आपकी वुड की चम्मच है, यानी लकड़ी की चम्मच है, जो कि एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, जो कि इंसुलेटर है। अब क्या होगा कि इसमें आपका हीट का ट्रांसफर हो, ठीक है, हीट का ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इस केस में हीट का ट्रांसफर होना मुश्किल है, क्योंकि आपका जो चम्मच है वो आपकी लकड़ी की बनी है, जो कि क्या है, इंसुलेटर है, यानी आपकी जो चम्मच का दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं हो पाए, यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी डज नॉट बिकम कोल्ड।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, यानी जो आपके स्टेनलेस स्टील के जो पैन होते हैं, जैसे आपका फ्राइंग पैन होता है, उसका जो बेस होता है उसे कॉपर का बनाया जाता है। द रीजन फॉर दिस वुड बी दैट, इसका जो रीजन है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। पहला है कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, यानी जो कॉपर का जो बॉटम होता है, ठीक है, जो आपके कॉपर का जो बॉटम होता है, इससे क्या होता है, आपका जो पैन होता है वो काफी लंबे समय तक चल पाता है, वो खराब नहीं होता है इजी। सच पैन अपेयर कलरफुल, ऐसे जो पैन होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, जो आपका कॉपर होता है, जो आपका तांबा होता है, वो क्या होता है, वो अच्छा कंडक्टर होता है या सुचालक होता है, किसके कंपैरिजन में, आपके स्टेनलेस स्टील की कंपैरिजन में। कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, यानी कॉपर को साफ करना ज्यादा आसान है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन। तो अगर हम बात करें पैन की जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है, उसके बेस में हम कॉपर यानी तांबे का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका जो पैन होता है, इसमें आप खाना पकाते, क्या करते हैं, खाना बनाते। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बेस कॉपर का कर रहे हो, ऐसे पैन का जिसपे आप खाना बनाते हो, तो आप क्यों उसका बेस कॉपर का करोगे, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का, यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, या आप ये कह सकते हैं कि वो सुचालक है ऊष्मा, इसके कंपैरिजन में, आपके स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। जिसके कारण अगर आप खाना बनाते हैं ऐसे बर्तन में, तो आपका खाना बनाना इजी हो जाता है या जल्दी आपका खाना बन जाए। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, गुड कंडक्टर है यानी सुचालक है। किसका, ऊष्मा का। तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो है, पहला है आयरन यानी लोहा, दूसरा है स्टील, तीसरा है एल्यूमिनियम और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी पहला है आयरन, दूसरा स्टील, तीसरा आपका एल्यूमिनियम और चौथा ऑल ऑफ दीज। अगर हम सुचालक की बात करें और ऊष्मा की सुचालक की बात करें, तो हमने जब डिस्कस किया था कंडक्टर, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो आपका आयरन होता है वो एक गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। इसी तरीके से स्टील भी आपका गुड कंडक्टर है, सुचालक है ऊष्मा का। आपका जो सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ये भी आपका क्या है, सुचालक है ऊष्मा। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज, यानी ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जिससे आप टेम्परेचर यानी तापमान को मापते हैं। आपके जो ऑप्शन है वो है, पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है मर्क्यूरी और डी है आपका नैनो। यानी पहला ट्रांजिस्टर है, बी जो है थर्मामीटर है, सी है मरकरी और डी है आपका नैनो। अगर हम तापमान यानी टेम्परेचर के मेजरमेंट की बात करें, तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं आपके थर्मामीटर से, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप क्या करते हैं, तापमान को या टेम्परेचर को मेजर करते हैं, मापते हैं।
अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी आपके थर्मामीटर में होती है, जो कि क्या करती है, जब भी आप किसी हीटेड बॉडी या किसी गर्म जो हॉट बॉडी है उसमें आप जब थर्मामीटर लगाते हैं तो थर्मामीटर में जो मरकरी होती है उसका लेवल बढ़ जाता है और वो ये बताती है कि कितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का। तो आपका जो ये थर्मामीटर होता है ये किसके काम आता है, आपके टेम्परेचर को मापने के काम आता है। हमने दो तरीके के थर्मामीटर देखे थे, एक आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था और एक आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी एक आपका डॉक्टरी थर्मामीटर था और दूसरा आपकी लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, शरीर का तापमान नापते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की तो शरीर के तापमान के अलावा जो भी आपकी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं जिनका आपको टेम्परेचर नापना है, उनको नापने के लिए, उनके टेम्परेचर को या तापमान को नापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपका वो आंसर बी होगा, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें नोट डाउन किया होगा और इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसे भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।